हेलो दोस्तों, प्रतिलोम त्रिकोणीय फलन की एक्सरसाइज में आपका स्वागत है। देखिए, इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणीय फलन के मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू। ये क्या होती है? किसी प्रतिलोमी त्रिकोणीय फलन का धनात्मक या ऋणात्मक न्यूनतम संगतम मान फलन का मुख्य मान कहलाता है, जिसका परास यानी रेंज दो समकोण के योग के बराबर होती है। ये समझे कैसे दो समकोण होते हैं? दो समकोण का मतलब है हम 360 अंश घूमते हैं। जैसे यहाँ से 90 पाई 3 पाई, फिर यहाँ पर 360। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं दो ग्रुप बनाते हैं। इधर आपका धनात्मक सभी मान आएंगे, इधर ऋणात्मक आते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होते हैं। इधर तो सब धनात्मक होते हैं। दो ग्रुप होते हैं आपके। तो 6 निष्पत्तियां होती हैं, उसमें दो ग्रुप होते हैं। 6 में 3-3 मान डिवाइड होते हैं। वो कैसे होते हैं वो समझ लें आप। 0 से 90 इनकी रेंज कितनी है? दो समकोण 180। तो 0 से आपकी है 0 से 90, एक ये चतुर्थांश सभी धनात्मक होते हैं, और इसमें केवल साइन और कॉसेक, और इसमें कॉस और सेक। तो हम निकालते कौन से वैल्यू है? 0 से 90 ये, और 90 से 180। तो ये वैल्यू यानी 90 प्लस 90 180, इसकी रेंज होती है 0 से पाई, यानी दोनों को जोड़ेंगे 90 प्लस 90, 0 से पाई। इसमें आपके धनात्मक वैल्यू होती है। अब ये वाली ऋणात्मक वैल्यू ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक। यहाँ 0 से पाई यानी 90 अंश पाई बटे 2, प्लस ऋणात्मक का मतलब ऋण दिशा में उल्टी घूम जाओ तो क्या होगा? इधर की ओर माइनस पाई बटे 2। ये मान ऋणात्मक होता है, माइनस पाई बटे 2, यानी ऋणात्मक वैल्यू आपकी माइनस में, विपरीत दिशा में। आपका ये चतुर्थांश क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज इधर को घूमता है, लेकिन ये हम विपरीत घूम गए, यूं चलता है। ये विपरीत हुआ तो माइनस हो गया, माइनस पाई बटे 2। तो ये वैल्यू माइनस पाई बटे 2 प्लस पाई बटे 2, यानी ये 90 और 90 दो समकोण हो गए। तो इस ग्रुप में आपके कौन कौन से मान आएंगे सो देखते हैं। इस ग्रुप में माइनस 90 से और प्लस पाई बटे 2, इसको क्या लिखते हैं? कहाँ से होता है? माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बटे 2, यानी इधर से उल्टा चलते हैं, इधर से इधर की ओर। और ये सीधा सीधा आपका 0 से पाई। इस ग्रुप में आपके मान आते हैं साइन इनवर्स एक्स। साइन का उल्टा होता है कॉसेक इनवर्स एक्स। फिर आता है इस ग्रुप में टेन। इधर देख लो पहले, ये आएगा कॉस। इस ग्रुप में आपके कॉस इनवर्स एक्स, कॉस का उल्टा सेक इनवर्स एक्स। फिर आप बचे टेन। इस चतुर्थांश में, इसमें देखिए आपके कॉस और सेक, इसमें होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें साइन, और प्रतिलोम होता है तो ये इधर पहुंचता है, ये इधर पहुंचता है, उल्टे हो जाते हैं मान। तो हम क्या करेंगे? इधर तो कॉस इनवर्स एक्स हुआ, इधर सेक इनवर्स एक्स हुआ, इधर साइन इनवर्स एक्स कॉस। अब बचे इसमें होते हैं टेन और कॉट, लेकिन हमारा उल्टा इनवर्स का चैप्टर है तो ये पलट जाते हैं। ये टेन इनवर्स इसके साथ जाएगा। ये 3 ग्रुप आपको याद रखने हैं, और कॉट इनवर्स इसके साथ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू धनात्मक रहेगी 0 से पाई। ये 3 वैल्यू है, इनका मुख्य मान होता है 0 से लेकर 180 अंश के बीच में आएगा, 0 से पाई, पाई यानी रेडियन में। और इसका मान कितना आएगा? इसका मान आपका आएगा माइनस पाई, माइनस में भी हो सकता है, इधर भी और इधर भी। इधर होगा पाई बटे 2 तो प्लस में आएगा। ठीक है, ये आपको लिखने रहते हैं। अब देखिए, इसमें जब माइनस आएगा तो माइनस की वैल्यू बदलते कैसे हैं? साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो ये बराबर हो जाता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। यानी इसमें माइनस आ सकता है तो माइनस हम इसमें पहले लगाते हैं, जो माइनस भी होगा प्लस भी। तो माइनस यहाँ समस्या तब आती है जब माइनस आता है। प्लस के लिए तो सीधी सीधी वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ माइनस आ गया तो माइनस ये बाहर आ गया। इसी प्रकार ये जितने मान है इसमें माइनस आ जाएगा, माइनस कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। फिर आया टेन इनवर्स, तीसरा टेन इनवर्स माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स।
लेकिन इसमें क्या करते हैं, इधर इसकी रेंज है 0 से पाई, तो इसको बदलते हैं। जैसे आया कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसको लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यानी इसमें माइनस है तो पाई से घटाना पड़ता है, जो इसकी रेंज है 0 से पाई के बीच में। यहाँ माइनस है तो माइनस में लिख सकते हैं, इसमें माइनस नहीं आएगा क्योंकि इसमें धनात्मक वैल्यू है, तो इसको माइनस को प्लस में बदलना होता, पाई से घटा दिया जाता है। और इसी प्रकार सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। फिर आया कॉट इनवर्स एक्स, ये बराबर हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, यानी माइनस एक्स, ये माइनस लगा हुआ है। कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस नहीं पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, इनको आपको याद रखना है। अब देखिए, जैसे कुछ फॉर्मूले मुख्य मान निकालेंगे तो उसके लिए जरूरत पड़ती है। जैसे आपका कोई फॉर्मूला दिया है साइन इनवर्स एक्स बराबर हम लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 1/x। इसी प्रकार कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x। कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x। सेक इनवर्स एक्स को बदलना है कॉस में, तो कॉस इनवर्स 1/x हो जाएगा। फिर आया टेन इनवर्स एक्स को बदलेंगे कॉट में, यानी कॉट इनवर्स 1/x हो जाता है। इसी प्रकार कॉट इनवर्स को बदलना है तो ये टेन इनवर्स में बदल जाएगा, टेन इनवर्स 1/x। ठीक, इसी क्रम में कुछ और फॉर्मूले होते हैं। साइन इनवर्स साइन एक्स, ये बराबर हो जाता है साइन इनवर्स एक्स। ये दोनों मान बराबर होंगे एक्स के, या इनवर्स पहले लगा हो या बाद में। कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स, ये भी एक्स हो जाएगा। टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर यहां हो जाएगा टेन इनवर्स बराबर एक्स, या ये लिखा है ये लिखा है एक्स के बराबर आएगा। कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर कॉट इनवर्स एक्स, ये भी वैल्यू एक्स की आएगी। सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स आएगा। कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर, या इसको इस प्रकार लिख दें कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स आएगा। तो ये तो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। अब जैसे इसमें हम एक सिद्ध करके दिखा रहे हैं, ये वाला साइन इनवर्स से सिद्ध करना है। इस प्रकार आप सिद्ध कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। ये कैसे होता है, तो इसमें मान लेते हैं, जो सिद्ध करना है इसको हमने मान लिया, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लिया। ठीक है, तो देखो ये इनवर्स उधर पहुंचेगा तो x बराबर हो जाएगा आपका साइन थीटा, उधर पहुंचा। अब इसको कॉसेक में बदलना है तो x बराबर ये साइन होता है 1/cosec थीटा, तो ये त्रियक गुणा करो, हमें निकालना है थीटा की वैल्यू, तो ये इधर पहुंचेगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा, यानी cosec थीटा बराबर हो गया 1/x। ये x इधर पहुंच गया, ये इधर पहुंच गया, तो थीटा बराबर उधर ले जाओ तो cosec इनवर्स 1/x। अब थीटा किसे माना था, ये वैल्यू रख दो, थीटा की जगह कितना है साइन इनवर्स x बराबर cosec इनवर्स 1/x। यही देखो हमने
सिद्ध करने को कहा था, तो ये हो गया। इसी प्रकार ये आप सिद्ध कर सकते हैं। इसी क्रम में देखिए एक्सरसाइज आपकी शुरू होती है 2A। 2A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मुख्य मान सभी के ज्ञात करने हैं। तो मुख्य मान के हमने फॉर्मूले कुछ लिखा दिए हैं। तो प्लस है इसमें, तो मान ये प्लस सीधे इन दोनों के मान एक ही आएंगे। तो कैसे हल करते हैं ये देख लो। जैसे आपका कॉस इनवर्स 1/2 है। अब ये हम यहाँ पर बनाते हैं कॉस इनवर्स 1/2। कॉस में वैल्यू कितने की अंश की होती है ये देखते हैं। 1/2 कॉस 60 की वैल्यू होती है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉस 60 अंश। क्योंकि अब रेडियन बदलना होता है तो 60 को रेडियन बदलेंगे तो इसमें क्या करते हैं रेडियन में, यानी 60 गुणे पाई बटे 180 अंश का गुणा कर दिया जाता है। तो 60 तिया 180 तो पाई बटे 3। इसको क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस पाई बटे 3। अब देखो कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, अभी फॉर्मूला बताया लिखाया है। तो यहाँ पर कितनी मुख्य मान आ गया, पाई बटे 3। एक्स की जगह यहाँ पाई बटे 3 है। सेम इसी प्रकार आपका सेकंड पार्ट जैसे है सेक इनवर्स 2। इसको हम लिख सकते हैं, ये भी फॉर्मूला लिखाया तो कॉस में बदल लो। तो यही सवाल बन गया कॉस इनवर्स 1/2। अब यही आंसर आ जाएगा, देखो यही है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस पाई बटे 3। ये दोनों मान एक ही आए, पाई अपॉन 3। इसी क्रम में अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है थर्ड पहले का, इसको भी हल करते हैं। अब यहाँ माइनस है, माइनस के लिए हमने फॉर्मूले आपके लिखाई थी। तो टेन आता है साइन के ग्रुप में, दो ग्रुप बनाते हैं। पहले ग्रुप में है साइन कॉसेक और टेन, दूसरे ग्रुप में है कॉस और सेक कॉट। तो पहले ग्रुप की वैल्यू होती है, रेंज होती है -π/2 से +π/2 के बीच में। दूसरे ग्रुप की होती है 0 से पाई के बीच में। तो इसको बदलते हैं हम टेन इनवर्स -1। इसको हम लिख सकते हैं -tan इनवर्स 1। क्यों, फॉर्मूला आपको हमने लिखाया है कौन सा, tan इनवर्स -x बराबर -tan इनवर्स x, ये लिखाया। अब ये 1 वैल्यू रख दो, ये आपका फॉर्मूला है, अभी ने लिखाया। तो इसको हम लिखते हैं -tan इनवर्स 1 वैल्यू होती है 45 की tan में। तो tan पाई बटे 45 को रेडियन बदलेंगे, 45 गुणे पाई बटे 180। तो 45 कटेगा, 4 बार कटेगा। तो tan इनवर्स ये माइनस तो है ही आपका, -tan इनवर्स tan x बराबर x, x की जगह π/4। तो इसका मुख्य मान आया -π/4। यानी हमने आपको बताया था मुख्य मान क्या होता है, किसी प्रतिलोम त्रिकोणीय फलन का धनात्मक या ऋणात्मक लघुत्तम संख्यात्मक मान। यानी लघुत्तम का मतलब न्यूनतम संख्यात्मक मान मुख्य मान कहलाता। तो न्यूनतम या धनात्मक और ऋणात्मक, तो ये इसका ऋणात्मक में आया। अब इसी प्रकार ये प्लस है तो प्लस ही में आएगा, जैसे साइन इनवर्स ये आपका √3/2 साइन में होता है। साइन 60 का मान, 60 को लिखते हैं π/3। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, साइन इनवर्स साइन x बराबर x की जगह है आपका π/3। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर है 2 का थर्ड पार्ट। तो इसको कैसे हल करते हैं सो देख लो। यहां दिया है कॉस इनवर्स -1/√2। तो इसको लिखते हैं कॉस के ग्रुप में है तो ये पाई, यानी इसकी वैल्यू होती है कॉस में 0 से 180। प्लस में बदलने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स x की जगह इसमें 1/√2। तो पाई माइनस ये हो गया कॉस इनवर्स 1/√2 होता है कॉस 45 का मान π/4, ये वैल्यू हो गई। अब इसको खोलते हैं, कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x, यानी पाई माइनस π/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4π - π/4 यानी 3π/4। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार आपका चौथा पार्ट इसी में यह है
इसी को हल करते हैं। कॉसेक यानी कॉसेक इनवर्स -√2, तो ये कॉसेक होता है आपका -π/2 से +π/2 के बीच में, तो इसको माइनस में है तो माइनस में ही वैल्यू आएगी। कैसे निकालते हैं? इसको लिख सकते हैं यानी पाई माइनस कॉसेक इनवर्स √2, ये आपका कटा हुआ है, तो इसमें बदलेंगे पाई माइनस कॉसेक इनवर्स √2 वैल्यू होती है कॉसेक में 45 की वैल्यू, यानी π/4, तो पाई माइनस π/4 ये बचा, तो जैसे इसमें सॉल्व किया वैसे ये भी वैल्यू आएगी 3π/4, यही आपका आंसर है। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो tan इनवर्स 1 कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसको पहले हमने जो फॉर्मूला लिखा है उसको बदल लेते हैं। तो tan इनवर्स 1 वैल्यू tan में होती है tan π/45 है π/4, ये रेडियन बदलते हैं, 45 को लिखेंगे π/180 गुणा तो 4 बार कट जाएगा, प्लस यहाँ पर देखो बदलते हैं कॉस इनवर्स, ग्रुप है ये कॉस का, तो ये इसकी सीमा होती है, रेंज होती है 0 से पाई यानी 180 के बीच में, इसको हम बदलते हैं पाई माइनस, ये माइनस चिन्ह यहाँ आएगा कॉस इनवर्स 1/2 हुआ। पहले इसको प्लस में बदलते हैं, इसको भी प्लस में बदलेंगे, इसकी वैल्यू माइनस होती है तो यहाँ माइनस साइन इनवर्स लग जाएगा। इसकी रेंज -π/2 से +π/2 के बीच में होती है, तो ये माइनस आगे आ जाता है। देखो ये tan इनवर्स x बराबर x हो जाता है, x की जगह है π/4 प्लस पाई माइनस 1/2 कॉस में वैल्यू होती है कॉस इनवर्स cos 60 यानी π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2 साइन में होती है साइन 30 यानी π/6, इसी को सॉल्व करो, π/4 प्लस पाई माइनस ये π/3 कॉस इनवर्स cos x बराबर x होता है, माइनस यहाँ π/6 एलसीएम लो, कितना आएगा, यहाँ से एलसीएम आएगा 4 3 6 12, 4 3 12 3 पाई, यहाँ 12 का गुणा हुआ 1 की बटे नहीं 1, तो 12 पाई माइनस 3 चौक 12, 4 ऊपर पहुँचे, माइनस 6 दूनी 12, 2 ऊपर पहुँचे, इसको सॉल्व करें, 12 3 15, 15 पाई माइनस ये कितने बजे 6 पाई बटे 12, 15 में से 6 गए 9 पाई बटे 12, 3 से काट लो, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 यानी 3π/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर है आपका 7, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, यहाँ ऋणात्मक वैल्यू कहीं नहीं है, तो मुख्य मान आपको निकालना है, तो प्लस में दोनों पद दिए गए, सीधा सीधा निकल आएगा। तो कॉस इनवर्स ये 1/2 कॉस में वैल्यू होती है कॉस 60 की यानी π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स, तो यहाँ जो साइन है उसी की वैल्यू तलाशनी होती है, यहाँ पर 1/2 साइन में होती है साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 को लिखते हैं π/6, इसको सॉल्व करो, कॉस इनवर्स x बराबर x होता है यानी π/3 प्लस 2 गुणा π/6, 2 से काट लो, 2 3 6, आपके π/3 प्लस π/3 बराबर 2π/3, ये आपका आंसर है। आगे देखिए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर है 8 का फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हल करते हैं। मुख्य मान इसमें भी निकालना, तो अंदर से ब्रैकेट से पहले खोल के चलते हैं, तो देखिए tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 कॉस ब्रैकेट में 2 साइन, यहाँ से खोल के चलते हैं, साइन में 1/2 होती है साइन 30 का मान यानी π/6, तो tan इनवर्स 2 देखो कॉस, यहाँ बचा 2 साइन इनवर्स साइन x यानी x होता है x की π/6, तो π/6, 2 से काट लो, 2 1 2 2 3 6, वैल्यू आई tan इनवर्स
2 कॉस, यानी यहाँ बचे π/3। π/3 का मतलब कॉस, कॉस में π/3 कॉस 60। अब इनवर्स तो लगा नहीं यहाँ पर, तो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। कॉस 60 यानी π/3 का कॉस 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचा tan इनवर्स 1, और 1 मान होता है tan में π/4। तो tan इनवर्स tan x बराबर x की जगह π/4, यही आपका आंसर हो। क्रम में देखिए, अगर ये आपको सिद्ध करने को आ जाए, जैसे पहला साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x होता है, ये सिद्ध करने के लिए आ गया। इसमें 3 फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से, 1 2। फिर होता है कॉसेक, कॉसेक इनवर्स -x बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स x। तीसरा होता है टेन में, टेन इनवर्स -x बराबर माइनस टेन इनवर्स x, यानी इसकी सीमा होती है, रेंज होती है -π/2 से +π/2 के बीच। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई सा एक हम ले रहे, जैसे पहला ही है प्रूफ। कैसे करते हैं, तो हम मान लेते हैं, आपको सिद्ध करना है साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x। तो हमने मान लिया, माना, जो हम सिद्ध करना उसी को मान लिया। साइन इनवर्स -x बराबर थीटा मान लिया, ये इनवर्स उधर जाएगा तो -x बराबर हो जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक, ये माइनस चिन्ह उधर ले जाओ, तो x बराबर माइनस साइन थीटा हो गया। अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, ये माइनस है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन माइनस थीटा, क्योंकि ये फोर्थ में साइन, फोर्थ चतुर्थांश में ही माइनस है, अंदर ले जाएंगे तो इसको हम सॉल्व करेंगे, फोर्थ चतुर्थांश माइनस साइन थीटा हो तो माइनस आगे आ जाएगा। अब हमें बनाना है, साइन इधर ले आओ तो इनवर्स लग जाएगा, यानी साइन इनवर्स x बराबर माइनस थीटा। आपको निकालना है थीटा की वैल्यू, तो थीटा ये माइनस फिर इधर आ गया, इन दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर दो, तो माइनस साइन इनवर्स x बराबर इधर बचा थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, सो रख दो, थीटा की वैल्यू आपकी ये थी है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स -x, और यही देखो आपको सिद्ध करना है, यानी साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन x, यही सिद्ध करना था। इसी क्रम में एक दूसरा ग्रुप में कौन से मान होते हैं, कॉस सेक। फर्स्ट कॉस इनवर्स x बराबर हो जाता है कॉस इनवर्स -x, बराबर सिद्ध करने को आता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक, ये दोनों बराबर करने। दूसरा होता है सेक इनवर्स -x बराबर पाई माइनस, ये हो जाएगा कितना, सेक इनवर्स x। तीसरा होता है कॉट इनवर्स -x बराबर पाई माइनस, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स x। तो पहले ही हम सिद्ध कर रहे हैं, यहां आपका है ये सिद्ध करना है, कॉस इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो हमें इसको मान लेते हैं, तो इसको हम मानेंगे, जैसे अभी किया था वैसे इसको करेंगे। तो कॉस इनवर्स मान लिया, कॉस इनवर्स -x बराबर थीटा, कॉस उधर ले जाओ, तो -x बराबर ये उधर गया, कॉस थीटा हो गया, तो x बराबर कितना, माइनस कॉस थीटा। अब ये माइनस होता है दूसरे चतुर्थांश में, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस खत्म करने के लिए कॉस पाई माइनस थीटा, यानी 180 माइनस थीटा दूसरे में, इसको सॉल्व करें माइनस थीटा। अब कॉस इधर ले आओ, ये वाला पद इधर आएगा, इनवर्स हो जाएगा, यानी कॉस इनवर्स x बराबर ये कितना हुआ, पाई माइनस थीटा,
थीटा हम इधर ले आ रहे तो प्लस हो गया, तो थीटा की वैल्यू नहीं, थीटा पाई ये उधर गया माइनस कॉस इनवर्स एक्स। थीटा हमने किसको माना था, इसको, तो वैल्यू रख दो, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसी प्रकार शेष फॉर्मूले आप और ये दो दो तीन तीन है, ये सिद्ध कर सकते हैं।